देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस बुक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लेन। प्लेन को डिफाइन करते हैं। प्लेन होता क्या है? ए फ्लैट एरिया विच कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड इंडेफिनेटली इज कॉल्ड प्लेन। दूसरी डेफिनेशन ये है प्लेन की, व्हेन वी आर टेकिंग 2 पॉइंट ऑन ए रीजन एंड ज्वाइनिंग देम वी गेट ए लाइन सेगमेंट एंड द रीजन इन विच दिस लाइन सेगमेंट लाइज इज कॉल्ड प्लेन। यानी कि वो सेगमेंट जिसमें ये वो रीजन जिसमें ये सेगमेंट लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक है ना, ये है आपका प्लेन, ये सारा का सारा। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो प्लेन क्या होता है बच्चों? प्लेन वो होता है जैसे आपके पास मार्कर है, पेन है, तो आप उसको चलाएंगे इस तरीके से तो उसके ऊपर वो आपको दिखाई दे जाएगा चला हुआ। ठीक है ना, वो प्लेन होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। जिस तरह देखो ये प्लेन है, यहाँ पर मेरा मार्कर चलने लग रहा है और यहाँ पर मेरा मार्कर चलने नहीं लग रहा है, ये क्या है? स्पेस है। तो ये डिफरेंस होता है प्लेन और स्पेस में। लेकिन मार्कर आपका ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खराब मार्कर लेकर, जैसे कि ये यहाँ पर चलाया मैंने, ये चला नहीं, तो ये प्लेन नहीं है। ठीक है ना, तो आप समझ ही गए होंगे। ये एक समतल होता है, जैसे दीवार है, दीवार पर भी चलेगा, कोई मार्कर या पेन चलाएंगे तो आप, तो ये क्या होते हैं? सारा प्लेन। प्लेन के ऊपर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है अपनी, जिसको हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो प्लेन को अच्छे से डिफाइन कर दिया है मैंने बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं। इस प्लेन को 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करके 4 हिस्सों में बांट देते हैं हम। 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी जिसको हम बोलते हैं एक्स डैश और एक्स, बीच में ओ है तो बोल सकते हो आप एक्स डैश ओ एक्स या एक्स ओ एक्स डैश। और दूसरी लाइन को बोल दिया हमने वाई वाई डैश, यानी कि इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है ना, और दोनों लाइन होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों लाइनों को बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस और बीच में ये पॉइंट है, इसको बोला जाता है ओरिजिन ओ। अब प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया हमने, 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो 4 में बांट दिया इसलिए इनका नाम है क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, अब हमने क्या लेना है? यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करने हैं। देखो नेक्स्ट बात आई है पॉइंट्स की। पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं? तो भाई उसके लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि पॉइंट्स कई तरह के होते हैं। एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें x की वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो हो, y की वैल्यू क्या हो? 0। जैसे ये पॉइंट है तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये कहलाएगा अब्सिसा और सेकंड कंपोनेंट कहलाएगा ऑर्डिनेट। ठीक है ना, ये अब्सिसा है और ये क्या है? ऑर्डिनेट। पहले ए और बी लेकर चलता हूं मैं। ए और बी दोनों क्या है? पॉजिटिव। ठीक है ना, अब जैसे आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर ए यूनिट कट कर लेनी है। मान लो एक्स एक्सिस पर ए यूनिट ये हो गई और वाई एक्सिस पर बी यूनिट कट कर लेनी है आपने, बी यूनिट। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। जहाँ पर ये मीट करेंगे आपस में, इस प्लेस की जो पोजीशन होगी वो कहलाएगी ए कोमा बी, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कोमा बी। ठीक है ना, अब जैसे कोई पॉइंट अगर नेगेटिव होगा, एक्स जो है वाई एक्सिस के राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव, और वाई एक्सिस के लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव। मान लो आपने पॉइंट प्लॉट करना था जैसे 3,4, तो ये एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट कट किए मैंने इक्वल लेंथ के साथ, बिल्कुल इक्वल के साथ। तो ये 3 हो गए, यहाँ पर 4 किए, तो इन दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बनाया हमने, तो ये पॉइंट बन गया यहाँ पर 3,4। अब जैसे आपने -3,4 को प्लॉट करना है तो एक्स एक्सिस पर ये यहाँ पर 0 होता है। इसके बाद आप जानते हो -1 नंबर लाइन ही तो है ये, -1 -2 -3। तो -3 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 4 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट कहलाएगा -3,4।
ठीक है ना। x और y दोनों अगर नेगेटिव मान लो तो x की वैल्यू -3 तो ये हो ही गई, y की वैल्यू -4 यहाँ पर हो जाएगी, -1 -2 -3 -4 और 90 डिग्री का एंगल बना देंगे इस तरीके से। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, -4। और ठीक ऐसे ही अगर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा तो ये 3 तो यहाँ पर हो ही गया था। वैसे इस तरफ मैंने बड़े इंटरवल ले रखे हैं, ये इक्वल इंटरवल लेना आपने, तो ये हो गया 3, -4। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। और तीसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y नेगेटिव होता है। और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ठीक है ना। अब बात मैं करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको। ये है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब इसमें क्या है, ये पेयर तो समझते हो ही आप, दो को पेयर बोलते हैं जब दो चीजें एक साथ आती हैं। और ऑर्डर्ड का मीनिंग है ऑर्डर्ड यानी कि कर्मानुसार है, यानी कि क्रमित है ये दोनों। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई आप y की वैल्यू आगे लिख देंगे, x की वैल्यू पीछे लिख देंगे। x की वैल्यू आगे लिखनी है आपने, y की वैल्यू पीछे लिखनी है। ठीक है ना। y की वैल्यू आगे नहीं लिखेंगे हम, x की वैल्यू पीछे नहीं लिखेंगे। उसका y की वैल्यू आगे नहीं लिखनी है आपने और x की वैल्यू पीछे नहीं लिखनी है, हमेशा x की वैल्यू आगे लिखनी है, y की वैल्यू पीछे। ऐसा कारण क्या है, देखो, क्योंकि सबसे पहले हमने जब पढ़ाई स्टार्ट की इसके बारे में तो सबसे पहले x एक्सिस को ही पढ़ा था हमने, y एक्सिस बाद में आई है अपने लिए। तो पहले x एक्सिस का जिक्र होगा इसमें और फिर y एक्सिस का। जैसे कि सॉक्स एंड शूज हैं, जैसे कि सॉक्स एंड शूज हैं, तो शूज एंड सॉक्स नहीं लिखूंगा मैं इनको, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पहले जूते पहनेंगे और बाद में जुराबे पहनेंगे। पहले सॉक्स पहनी जाएंगी, बाद में शूज डाले जाएंगे। ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड के अकॉर्डिंग लिखना है इनको, आया समझ में। तो ऑर्डर्ड के अकॉर्डिंग लिखना है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू होती है। तो अब मैंने प्लेन बता दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बता दिया। अब मैं आपको जो है हर तरह के पॉइंट प्लॉट करना सिखा देता हूँ। ये मैंने पॉइंट प्लॉट करना सिखा दिया आपको, जिसमें दोनों के दोनों क्या हो, नॉन जीरो हो, यानी कि अब्सिस्सा भी नॉन जीरो और ऑर्डिनेट भी नॉन जीरो। अब जो है, अब अगर ऑर्डिनेट जीरो आ जाए, केवल अब्सिस्सा नॉन जीरो आ जाए तो कैसे प्लॉट करेंगे, वो बिल्कुल आसान होता है इससे। ठीक है ना। जैसे कि पॉइंट आ जाए आपका 3, 0 आ जाए तो केवल x एक्सिस पर आपने 3 यूनिट कट कर लेनी है, 1 2 3। और y की वैल्यू ऑलरेडी इस पूरी लाइन पर क्या होती है, 0। x एक्सिस पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 3 0 ये हो गया, -3 0 पुट करना पड़ जाए आपको, ये -3 0 हो गया। अब मैंने आपको ऐसा पॉइंट बता दिया जिसमें क्या है, ऑर्डिनेट क्या है 0 और अब्सिस्सा क्या है नॉन जीरो। तो वो केवल x एक्सिस पर x की वैल्यू चेक कर लीजिए कितनी, वो प्लॉट करके y की जगह तो 0 आ ही जाएगा वहाँ पर, क्योंकि पूरी लाइन पर x एक्सिस पर y क्या होता है, 0। ठीक ऐसे ही अब की बार मैं ऐसा पॉइंट बता देता हूँ जिसमें अब्सिस्सा की वैल्यू क्या है, 0 और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 0 4 प्लॉट करना आपने, तो y की वैल्यू 4 नोट कर लीजिए, x की वैल्यू अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि y एक्सिस पर पूरी लाइन पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर 0 -4 प्लॉट करना, जैसे आपने ये -1 हो गया, -1 -2 -3 -4। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 -4। x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 0 होती है, y की वैल्यू -4 होगी। और ये गलती मत कर देना, x की वैल्यू भले ही 0 है लेकिन आएगी पहले प्लेस पर और y की वैल्यू दूसरे प्लेस पर। अब एक ऐसा पॉइंट जिसमें क्या है, दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हों, 0 0, तो ये पॉइंट तो फिक्स होता है, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये वैल्यूज़ डेसिमल में भी पूछ सकता है आपसे, जैसे कि 4/3, 1/4, ये प्लॉट कीजिए। तो ये आपने डेसिमल में इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, 1 पॉइंट समथिंग और ये 0 पॉइंट समथिंग, और फिर इस तरीके से प्लॉट कर देनी है यहाँ पर। ठीक है ना। ये ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, उस ग्राफ पेपर में आप डेसिमल आराम से काउंट कर सकते हो। इस तरह के छोटे छोटे लाइनिंग मिलेंगे आपको। तो 10 को 1 मान लोगे आप, अपने आप डेसिमल पोर्शन कवर हो जाएगा आपका, काउंट
आराम से कर सकते हो आप। 10 जो ये लाइनिंग है 10 को एक इंटरवल के इक्वल मान लेना इस तरीके से, फिर डेसिमल पार्ट आराम से वहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अभी हमने सीखा कि एक पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। जब एक से ज़्यादा पॉइंट हो जाएं बच्चों तो फिर क्या करते हैं, देखो एक से ज़्यादा पॉइंट को भी प्लॉट कर सकते हैं हम आराम से। जैसे कि 3-4 पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने, 1 2 3 और 1 2 3 4, ये 3-4 पॉइंट प्लॉट कर दिया मैंने। और एक पॉइंट है जैसे कि ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और ये 4 5 6 7 और 8 7 प्लॉट कर दिया मैंने ये। तो पॉइंट एक से ज़्यादा हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अब इससे आगे पढ़ने के लिए क्या आएगा इसमें, देखो कॉमन सेंस की बात है। जब एक से ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं, एक से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं, तो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप बन जाती है। ठीक है ना? तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बन सकती है, ये हमने अब चेक करना है। तो सबसे पहली रिलेशन बनेगी इनमें इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे हम। ठीक है ना? और उसको बोलते हैं, जिससे हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, जैसे कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उसका फर्स्ट जो इनिशियल पॉइंट है वो है x1 y1 और सेकंड है x2 y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूले का डेरिवेशन दे देता हूँ मैं, ये आया कैसे फार्मूला। ठीक है ना? ये है जैसे x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है ना? ये एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है हमारे को x1 y1 और एक पॉइंट यहाँ पर है x2 y2। देखो ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट A ले ले, इसका और इसके B कोऑर्डिनेट के हैं x2 y2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ। देखो x एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये पॉइंट जो कहलाएगा ये कहलाएगा x1, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके x1, 0। वो इसलिए है, देखिए जैसे कि ये पॉइंट 3 4 है यहाँ पर, तो इस पर 3 कैसे आया, ये 3 इसी तरीके से आया था। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिए थे और फिर 90 डिग्री का एंगल उठाया था यहाँ से। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल नीचे डालेंगे इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा 3 0, क्योंकि यहाँ पर 3 लेकर ही तभी तो ये पॉइंट 3 बना था ना यहाँ पर। ठीक ऐसे यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं हम नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x2, 0। और अब y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं y एक्सिस के ऊपर। तो y एक्सिस पर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा 0, y1। और y एक्सिस से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, y एक्सिस से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, तो ये पॉइंट बन जाएगा 0, y2। ठीक ऐसे ही जैसे इस पॉइंट से यहाँ पर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ मैं, तो ये आ जाएगा 0, 4, क्योंकि यहाँ पर 4 यूनिट कट करके ही हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तब जाकर ये पॉइंट यहाँ पर अब्सिस कोऑर्डिनेट क्या आया था 4। तो ये बड़ा आसान है समझना। देखो, और ये अपनी लाइन सेगमेंट थी जो AP, जिसकी हमने डिस्टेंस निकालनी थी। इसकी तो डिस्टेंस निकालनी है ही, ये डार्क कंटिन्यूअस लाइन है अपनी। ठीक है ना? ये डॉटेड लाइन है, डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हो आप इनको, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया है इसमें। अब क्या करना है, अब इस लाइन को यहाँ पर भी आपने क्या है, इसको बिल्कुल आगे स्ट्रेट वे में प्रोड्यूस कर देना आगे, जो इसको यहाँ पर कट करेगी। अब अपने पास एक ट्रायंगल होगी जिसका नाम है AB, और इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं C।
अब ये डिस्टेंस मेरे पास आराम से आ सकती है, देखो ये सारे डिस्टेंस है x2 और ये है x1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। रीज़न ये है इसके पीछे, मान लो ये पॉइंट है यहाँ पर 30 और ये पॉइंट है यहाँ पर 70, तो ये डिस्टेंस हो गई 7 और ये डिस्टेंस हो गई 3, तो ये डिस्टेंस होगी 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो ठीक है, ऐसे ये डिस्टेंस आ रही है x2, ये डिस्टेंस x1, तो ये नीचे वाली डिस्टेंस क्या आई x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस आई है अभी। और ये एक रेक्टेंगल बोला जा सकता है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल। पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल था, बल्कि क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल से सीधा यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला था हमने यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी 90 का, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं उसको रेक्टेंगल बोला जा सकता है स्क्वायर से पहले। स्क्वायर अभी नहीं बोल सकते हम, स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल दिखानी पड़ेंगी, रेक्टेंगल के लिए केवल 90 डिग्री के एंगल दिखाना ही काफ़ी होते हैं। बाई चांस स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन उससे कोई हमने यहाँ पर कुछ करना नहीं स्क्वायर का, ठीक है ना। केवल क्या चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल चाहिए हमारे को, तो ये साइड x2 माइनस x1, तो ये साइड भी क्या आ जाएगी x2 माइनस x1। अब ठीक है, ऐसे ये साइड कितनी है y2 और ये साइड कितनी है y1, ये साइड है y1 और ये साइड है सारी y2, ये सारी की सारी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारी है y2, यहाँ से लेकर यहाँ से। तो अब y2 में इस सारी y2 में से y1 जाएगी, तो ये आ जाएगी y2 माइनस y1। ठीक है, ऐसे ये भी एक रेक्टेंगल है, ये वाला, ये चार वर्टेक्स जिसके, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए तो रेक्टेंगल तो हो ही जाएगा। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, तो ये साइड भी क्या आ गई y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज़ करें अगर हम, तो AB का जो स्क्वायर है, जो सबसे बड़ी साइड है 90 डिग्री के सामने, उसका स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, और रूट लेंगे तो यहाँ पर AB की वैल्यू आ जाएगी ये। अब AC क्या है आपके पास, AC है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट। ये आपका आ गया डिस्टेंस फार्मूला। अब आपने हर क्वेश्चन में ये डेरिवेशन नहीं देना, सीधे सीधे 2 पॉइंट दिए मिलेंगे आपको, उनके बीच की डिस्टेंस इस तरीके से निकाल देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेता हूँ, देखो ये पॉइंट है मान लो 6.2 और ये पॉइंट है मान लो 7.5, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, देखो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर लिखो या 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिखो, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। 2 माइनस 5 करो या 5 माइनस 2 करो, ये भी गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि स्क्वायर लगाना ऊपर। ये 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 2 3 3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगी रूट 10 यूनिट आपने लिखनी है यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट होती है। नेगेटिव का भी आंसर नहीं आएगा, 0 आंसर आ सकता है अगर ये कंसाइड कर जाएं, तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएं तो 0 आ सकता है। नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस कभी होती है नहीं। अब आपने क्या करना है, देखो इसको सिंपली याद करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखो आपकी बुक में शायद ये टर्म आगे हो सकती है, ये पीछे हो सकती है, इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। आपने क्या करना है, दोनों x आपस में सब्ट्रैक्ट कर देने, कोई सा किसी से सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 7 करो या 7 माइनस 6, और दोनों y आपस में सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। 2 माइनस 5 कीजिए या 5 माइनस 2 कीजिए, स्क्वायर लगाना है, एक जैसी वैल्यू आएगी। ऐसा मत कर देना कि इसके x में से इसका y सब्ट्रैक्ट कर दो, x दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर लेना है, y दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर लेना, बीच में प्लस और ऊपर स्क्वायर रूट, डिस्टेंस आ जाएगी। अब डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशन पढ़ते हैं, यानी कि डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने सीखा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन भी किया और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी निकाली। अब डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर जो जिस तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहला जो प्राइमरी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, वो ये हो सकता है। देखो अब मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा, वेरिएबल फॉर्म में नहीं बताऊंगा, पर्टिकुलर एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपसे कोई कह सकता है कि 3-4 पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो सीधी वाई पर जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट उसको बता देना है।
3 4 से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई 4 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। सीधी सीधी बता देनी है आपने, वरना क्या कर लेना, देखो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना। ये पॉइंट हो गया 3 0। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे 3 - 3 आ जाएगा 0, 4 - 0 का स्क्वायर 16, उसका रूट क्या आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4। ठीक है ना। तो ठीक ऐसे इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से भी पूछी जा सकती है आपसे, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 3 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 4। तो 3 - 0 का स्क्वायर 9, 4 - 4 यानी कि 0 का स्क्वायर 0, रूट निकालेंगे तो 3। तो डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 3 यूनिट। डायरेक्ट आपने ये आंसर लिख देना, यानी कि एक्स एक्सिस से पूछी जाए डिस्टेंस तो ये आंसर में बता देना है, और वाई एक्सिस से पूछी जाए तो ये आंसर में बता देना। अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट है बेटा, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर दे दिया जाए जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 - 4। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो आपने बता देनी है 4 यूनिट, ना कि -4 यूनिट, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है नॉन नेगेटिव। मैं बोलूँगा नॉन नेगेटिव, जबकि बुक में आप पाएंगे, बुक में लिखा हुआ है पॉजिटिव। बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, जबकि मैं बोलता हूँ नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 भी हो सकती है। देखो ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, जैसे 3 यूनिट। अब डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है भाई, कम भी हो सकती है, ज़रूर थोड़ा ना कि कम से कम 3 यूनिट होगी डिस्टेंस। तो कम होगी तो डिस्टेंस जैसे 2 यूनिट हो गई यहाँ पर, तो 2 से कम भी तो हो सकती है, 1 यूनिट भी हो सकती है। जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 1 यूनिट। 1 से कम भी हो सकती है, 1/2 यूनिट भी हो सकती है, इनके बीच की डिस्टेंस की 1/2 यूनिट हो गई। और बिल्कुल नज़दीक आ गए तो ये इस तरीके से आ गए तो डिस्टेंस और भी कम हो जाएगी इनके बीच की। ठीक है ना। तो बच्चों मैं क्या बोलता हूं, देखो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्यों होती है बेटा, क्योंकि 0 भी हो सकती है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अगर ये दोनों पॉइंट कंसाइड कर जाएं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या बोली जाएगी 0 यूनिट। ठीक है ना। 0 यूनिट भी एक टर्म है देखो, क्योंकि अगर बोल दिया जाए कि भाई ये 2 ट्रेन आने लग रही है, इनके बीच की डिस्टेंस जो इस तरफ आने लग रही है 2 ट्रेन, इनके बीच की डिस्टेंस जैसे 5 किलोमीटर है, फिर 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर है। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 0 यूनिट, यानी कि आपस में ये मिल गई आपस में। ठीक है ना। एक स्टेशन पर खड़ी होगी तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 0 यूनिट। तो 0 यूनिट भी डिस्टेंस में शामिल है जो टर्म है। तो हमेशा 2 नंबर के 2 टर्म के बीच की डिस्टेंस क्या होती है नॉन नेगेटिव, मतलब 0 भी हो सकती है। तो इसी तरीके से ये पॉइंट मान लो यहाँ पर आ जाए -3 - 4 होगा यहाँ पर ये पॉइंट। तो अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ ली जाए इसकी तो होगी 3 यूनिट, और एक्स एक्सिस से पूछ ली जाए इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 4 यूनिट। उसके बाद आपने इसमें करना है, जैसे आपसे इस पॉइंट की इमेज पूछ सकता है, इमेज। तो इमेज क्या होगी बच्चों, जितना पॉइंट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज पूछ सकता है आपसे। फाइंड द इमेज ऑफ 3, 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो जितनी डिस्टेंस पर ये यहाँ पर है उतनी डिस्टेंस पर इसकी इमेज यहाँ पर होगी, और यहाँ पर आप जानते हो ये पॉइंट कितना होगा 3 और -4। तो जो 3 - 4 है वो 3, 4 की इमेज है। क्या है इमेज, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये इसकी इमेज है। ठीक है ना। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज पूछे तो इससे इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर हो जाएगी, ये होगी -3, 4। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस ए पॉइंट की इमेज क्या है ये। ठीक है ना। इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज है -3, 4, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज है 3, -4। ठीक है ना, ये बात है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले आपसे इसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस तो वाई और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 3, 0 फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 3,0 किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आपने जैसे यहाँ से, तो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से इस तरह कंपास से वो परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं जिस तरह, ठीक है ना। ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सिंपल है बिल्कुल, 3,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स की यूनिट, तो यहाँ पर एक्स की लेंथ तो हो गई 3 यूनिट और वाई हमेशा 0 होता है ये, तो एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया इस पॉइंट का 3,0, वाई एक्सिस पर हो जाएगा 0,4। ठीक है, ऐसे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो -3,0 होगा, ना कि +3,0, क्योंकि ये पॉइंट है, तो पॉइंट तो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है उसके कोऑर्डिनेट, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा -3, -4 का एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि क्या हो गया, -3,0 हो गया। और इस पॉइंट का जैसे निकालें हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पर निकालें जैसे यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, -4। ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ 3 - 4 ऑन वाई एक्सिस के ऊपर।